वेलकम गाइस। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स फॉर द पोस्ट ऑफ VLW और पंचायत सेक्रेटरी विलेज लेवल वर्कर। ठीक है। इसका जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है काफ़ी लेंथी है, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम वन बाई वन सारे टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम का, जो आपका सिलेबस में पहला टॉपिक दिया है, दैट इज डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से मुझे लगता है आपको एक या दो क्वेश्चन मिलने वाले हैं डेसिमल एंड फ्रैक्शन से, मतलब पूरे नंबर सिस्टम से। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें यही है, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन का एक पार्ट होता है डेसिमल्स। तो फ्रैक्शन किसे कहते हैं हम? फ्रैक्शन कहते हैं हम किसी पार्ट को, है ना। फ्रैक्शन का मीनिंग यही हो गया कि पार्ट। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पिज्जा है, उसका मैं आपको बोलूँ कि मैंने आपको उस पूरे पिज्जे में से 1/4 पार्ट देना है, तो ये जो 1/4 पार्ट है ना, इसी को हम फ्रैक्शन बोलते हैं। अब इसका मीनिंग क्या हुआ 1/4 का? इसका मीनिंग हो जाएगा कि पिज्जा के अगर मैं 4 पार्ट करूँ तो 4 हिस्से करूँ, 4 हिस्सों में से एक हिस्सा आपको दूंगा, तो वो जो एक हिस्सा हो जाएगा ना, वो हो जाएगा 1/4 ऑफ टोटल पार्ट ऑफ टोटल का कितना हो जाएगा 1/4, दैट इज 4 हिस्सों में से एक हिस्सा मैंने आपको दिया। दैट इज द मीनिंग ऑफ ए फ्रैक्शन। ठीक है। फ्रैक्शन की फिर आगे टाइप्स होती है कुछ, जैसे फ्रैक्शन को हम डिवाइड करते हैं आगे। फ्रैक्शन को हम डिवाइड करते हैं, फ्रैक्शन आर ऑफ 3 टाइप्स। एक होती है सिंपल फ्रैक्शन, ठीक है, एक डेसिमल फ्रैक्शन, देखो इसी में डेसिमल फ्रैक्शन आ जाएगी। ठीक है। सिंपल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन और कंटिन्यूड फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन होगी आपकी जो सिंपल, जैसे P/Q की फॉर्म में आप नंबर लिखते हो 3 2/3 5/7, ठीक है, 3/9, ये सारी आपकी क्या आ गई सिंपल फ्रैक्शंस। डेसिमल फ्रैक्शन जिनको हम डेसिमल में लिखेंगे, फॉर एग्जांपल 0.25, ये आपकी आ गई डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है। लिखने का तरीका अलग हो जाएगा तो उसका नाम अलग हो जाएगा, यही बात है। डेसिमल में लिखोगे तो उसको डेसिमल फ्रैक्शन बोलेंगे, इस फॉर्म में लिखोगे तो उसको सिंपल फ्रैक्शन बोलेंगे। सिमिलरली डेसिमल फ्रैक्शन में 0.3 बार। अब ये बार का क्या मीनिंग होता है? बार याद रखना, बार का मीनिंग होता है कि ये 3 रिपीट हो रहा है, ये फ्रैक्शन है 0.3333 एंड सो ऑन। ये पढ़ा होगा आपने, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, जो खत्म ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है। 0.3, इसी तरह 0.75 बार, अगर ऐसा होगा तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 0.75, इसका मीनिंग होगा 75 रिपीट हो रहा है, जिसके ऊपर बार होगा वो मतलब रिपीट हो रहा है टू इन्फिनिटी तक। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 0.476 और सिर्फ 6 पे बार है, तो इट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 0.47666, जिस पे बार होगा वही रिपीट होगा। ठीक है। तो ये सारी डेसिमल एक्सपेंशन है, ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अभी हम टाइप्स पढ़ेंगे इसकी भी। ठीक है। टर्मिनेटिंग जो खत्म हो जाए, जैसे ये खत्म होगी, और ये वाली जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग में भी आगे फिर 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जैसे यहाँ पे रिपीट हो रहा है, एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं हो रही, और दूसरा ये रिपीट भी हो रही है, देखो 333 रिपीट हो रहा है। तो इस डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग या रेकरिंग भी बोलते हैं। रेकरिंग का मीनिंग भी रिपीटिंग ही होता है। ठीक है। ये भी वही एग्जांपल हो जाएगी, कौन सी? नॉन टर्मिनेटिंग, एक तो खत्म नहीं हो रही नॉन टर्मिनेटिंग है, और दूसरा कौन सी है? रिकरिंग है। रिकरिंग मीन्स रिपीट हो रही है। और कुछ डेसिमल एक्सपेंशन होती हैं, जैसे ये भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, देखो ये भी खत्म नहीं हो रही और 6 इसमें रिपीट हो रहा है, सो ये भी हो जाएगी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। और कुछ होती हैं ऐसे 0.10 100 100 0 एंड सो ऑन। देखो इसमें पैटर्न बन रहा है, लेकिन कुछ रिपीट नहीं हो रहा। ये भी कौन सी हो जाएगी? नॉन टर्मिनेटिंग, एक तो खत्म नहीं हो रही बट ये रेकरिंग नहीं है, इसमें कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। देखो पहले 10 है, फिर 100 है, फिर 1000 है, फिर 10,000 है, तो कुछ रिपीट नहीं हो रहा, बस एक पैटर्न सा बन रहा है। 10 100 1000 10,000 फिर 1 लाख, तो पैटर्न बन रहा है बट रिपीट कुछ नहीं हो रहा। इसलिए इस तरह की डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं? इस तरह की डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। ठीक है। ना ही ये खत्म हो रही है, ना ही ये रिपीट हो रही है। ठीक है। तो ये हो गया आपकी डेसिमल फ्रैक्शन। उसके बाद कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन होती है कुछ इस तरह से, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन की। कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन हो गया आपकी जैसे 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 1, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है। तो इस तरह की फ्रैक्शंस को हम कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है। इसमें से क्वेश्चन आने के बहुत कम चांस हैं, इसको हम टच भी नहीं करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ फिर सिंपल फ्रैक्शन की। आगे 3 टाइप्स होती हैं। सिंपल फ्रैक्शन आर ऑफ 3 टाइप्स, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो वाली हो जाएगी, ये डेफिनेशन याद रखना। ठीक है। कभी कभी थ्योरी से भी क्वेश्चन आ जाता है। प्रॉपर फ्रैक्शन वो हो जाएगी जिसका न्यूमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ठीक है। किसी भी फ्रैक्शन में एक न्यूमिनेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। जैसे ये ऊपर वाला जो होता है इसको न्यूमिनेटर बोलते हैं, और नीचे वाले को इसको क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर बोलते हैं। इतना तो पता होगा आपको बेसिक। अगर किसी फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, तो उस फ्रैक्शन को हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल ये 2/3 ले लो, देखो न्यूमिनेटर छोटा है, न्यूमिनेटर में 2 है और डिनोमिनेटर में 3 है, सो दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। सिमिलरली 5/7 ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। सिमिलरली 9/11 ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि न्यूमिनेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है। अगर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा हुआ तो उस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आएगी? हमेशा लेस देन 1 आएगी। सो इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। ऐसी फ्रैक्शन को यूजुअली हम कैसे डिनोट करते हैं? P/Q की फॉर्म में डिनोट करते हैं। ऐसी फ्रैक्शन जो लेस देन 1 होगी उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं और यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं। अ फ्रैक्शन हुज न्यूमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर इज नोन एज प्रॉपर फ्रैक्शन, और अ फ्रैक्शन व्हिच इज लेस देन 1 इज नोन एज प्रॉपर फ्रैक्शन। क्योंकि न्यूमिनेटर अगर छोटा होगा डिनोमिनेटर से तो आंसर 1 से छोटा ही आने वाला है। ठीक। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की इसी के अपोजिट, अगर न्यूमिनेटर ग्रेटर देन हुआ किससे? डिनोमिनेटर से, तो उस फ्रैक्शन को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल इन्हीं को उल्टा कर लो, 3/2 7/5 11/9। ठीक है।
15/12, ये सारी क्या है, ये सारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, बिकॉज इनमें डिनोमिनेटर बड़ा है। देखो न्यूमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, न्यूमिनेटर 3 है और डिनोमिनेटर 2 है। देखो यहाँ भी न्यूमिनेटर बड़ा है, न्यूमिनेटर बड़ा है, न्यूमिनेटर बड़ा है। तो अगर न्यूमिनेटर बड़ा हुआ डिनोमिनेटर से तो उस फ्रैक्शन को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, या इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, अगर कोई फ्रैक्शन ग्रेटर देन 1 है तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। ठीक है, समझ गए, प्रॉपर होगी जिसमें न्यूमिनेटर लेस देन डिनोमिनेटर होगा, या वो फ्रैक्शन लेस देन 1 होगी। ठीक है, उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। और इम्प्रॉपर बोलते हैं जिसमें न्यूमिनेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, दैट इज वो पूरी फ्रैक्शन जो है वो 1 से बड़ी होगी। ठीक है, क्योंकि न्यूमिनेटर बड़ा है ना, न्यूमिनेटर बड़ा हुआ तो हमेशा आंसर 1 से बड़ा आता है। और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन एक्चुअली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होती है ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उसमें डेसिमल पार्ट भी होता है और इंटीजर पार्ट भी होता है। ठीक है, उसमें डेसिमल पार्ट, क्योंकि आंसर 1 से बड़ा आ रहा है। देखो इन सब का आंसर 1 से छोटा आएगा। 1 से छोटा आने का मीनिंग क्या हुआ, इसको समझो ध्यान से। 1 से छोटा आने का मीनिंग हुआ कि आंसर कुछ इस तरह से आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0.567। ठीक है, तो इसमें देखो ये वाला, इस पार्ट को जो पॉइंट के बाद वाला पार्ट होता है ना, इसको हम बोलते हैं डेसिमल पार्ट। इसको क्या बोलते हैं, डेसिमल पार्ट। और 0 से पहले जो है, सॉरी पॉइंट से पहले जो है, उसको हम बोलते हैं इंटीजर पार्ट। वो कोई इंटीजर होगा, जैसे यहाँ पे 0 है, बट यहाँ पे इंटीजर की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे इंटीजर नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पे सिर्फ डेसिमल पार्ट मिलेगा, क्योंकि इंटीजर 0 होगा इस केस में, क्योंकि इनका आंसर लेस देन 1 आता है। बट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि आंसर 1 से बड़ा आने वाला है, 1 पॉइंट समथिंग होगा, या 2 पॉइंट समथिंग होगा, या 3 पॉइंट समथिंग होगा, या 4 पॉइंट समथिंग होगा, एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मैं डेसिमल फॉर्म में अगर लिखता हूँ 3.45, अब इसके दो पार्ट्स हम कर सकते हैं, एक इसका डेसिमल पार्ट है, एक इसका इंटीजर पार्ट है। इंटीजर पार्ट समझ रहे हो ना, 3.45 क्या हो गया कि 3 और कुछ थोड़ा सा। ठीक है, समझ रहे हो ना, तो 3 जो होगा वो आपका इंटीजर पार्ट हो जाएगा और 0.5 आपका डेसिमल पार्ट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको हमेशा इस तरह से नहीं लिखते, इसको हम लिखते हैं इंटीजर पार्ट अलग करते हैं और डेसिमल पार्ट को अलग करते हैं, और इस तरह से हमेशा लिखते हैं इसको, ताकि क्लियर हो जाए कि इंटीजर कितना और डेसिमल कितना है। तो जब इस तरह से लिखते हैं ना, तो उसी को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 3/2। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कभी ऐसे नहीं लिखते, उसको हमेशा मिक्स्ड फॉर्म में लिखते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो हमें यहाँ से इंटीजर पार्ट अलग करना होगा। 3/2 होता है 1.5, दैट इज जो इसमें इंटीजर आएगा वो 1 आएगा, 1, और 0.5 को फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/2। तो 3/2 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/2, 1.5। ठीक है, ये हाफ आ गया अलग से। अब ये कैसे ब्रेक किया, तो ब्रेक करने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ता है। डिवाइड करना है आपने, क्या करना है, डिवाइड करना है, 2 1 2 और डिनोमिनेटर रिमाइंडर आ गया 1, तो आपने किस तरह से लिखना है, ये आ गया 1। ठीक है, और डिनोमिनेटर में तो 2 ही रहेगा, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जो रिमाइंडर बचा है वो लिख दो। रिमाइंडर कितना बचा है, 1। यहाँ पे लिखना है क्वेश्चन, यहाँ पे लिखना है क्वेश्चन, ये जो है ये क्वेश्चन, यहाँ पे रिमाइंडर, और डिनोमिनेटर में वही आएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी एक एग्जाम्पल और करते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल इसको आपको लिखना है 11/7, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, बिकॉज न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो आपको डिवाइड करना है सिंपली। देखो अगर आपको नहीं आता तो 7 1 7, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 4। तो यहाँ पे आपको लिखना है क्वेश्चन, क्वेश्चन कितना आया 1, डिनोमिनेटर में वही आएगा 7, और यहाँ पे लिखना है रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 4। तो ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया 1 4/7। इसमें इंटीजर पार्ट 1 था और जो फ्रैक्शन पार्ट है वो अलग हो गया 4/7। ठीक है, और सपोज अगर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना हो, फॉर एग्जांपल 2 5/7, ये आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया, तो इसको वापस आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाना है। तो क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना और इसको ऐड कर देना है। 7 2 14 + 5, 7 2 14 + 5, 19/7। तो ये भी आपको आना चाहिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना और इम्प्रॉपर से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, ये आपको चुटकियों में आना चाहिए। अब पहला क्वेश्चन जो बनता है आपका वो मिक्स्ड फ्रैक्शन पे ही बन जाता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन की कैलकुलेशन वो आपको दे देता है, ऐसे दे देगा कि इनको ऐड करो। ठीक है, 2 मिक्स्ड फ्रैक्शन में नंबर दिए हैं, फ्रैक्शंस दिए हैं, उनको आपको ऐड करना है। तो अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन को ऐड या माइनस करना है, आपको सिंपली क्या करना है, जो इंटीजर पार्ट है उसको अलग से प्लस करना है या माइनस करना है, जो भी हुआ यहाँ पे प्लस करना है हमें, और फ्रैक्शन वाले पार्ट को अलग से प्लस करना है, दैट्स इट। ठीक है, 3 + 5 कितना हो जाएगा 8, प्लस जो फ्रैक्शन वाला है उनको अलग से ऐड कर दो, 1/2 + 1/3। और फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं पता है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई। ठीक है ना, ये आपको आना चाहिए, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन A/B + C/D। अगर इस तरह से 2 फ्रैक्शन ऐड हो रही हैं तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये AD के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा AD, प्लस BC के साथ हो जाएगा BC अपॉन, और ये डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है BD। ठीक है, और अगर बीच में माइनस हुआ तो यहाँ पे माइनस होगा, दैट्स इट। तो कर दो इनको, 3 1 3, ये क्या हो जाएगा 8 + 3 1 3, 2 1 2, तो 3 + 2 ऊपर आ जाएगा 5 और नीचे 2 3 6। तो ये आपका आंसर आ गया 8 + 5/6, दैट इज 8 5/6, 8 × 5/6, ये आपका आंसर आ गया। सिमिलरली ये देखो यहाँ पे 4 फ्रैक्शंस दिए हैं, चारों मिक्स फ्रैक्शन है, इनको प्लस माइनस करना है। तो आपने कुछ नहीं करना है, इंटीजर पार्ट को अलग से प्लस माइनस कर दो। 11 - 2 करेंगे तो 9 बचेगा, 9 + 4 = 13, 13 + 3 = 16। तो इंटीजर आपका आंसर आ गया 16, प्लस जो आप फ्रैक्शन पार्ट है उनको अलग से सॉल्व कर दो, 1/2 - 1/3 + 2/5 + 1/6। अब इनको 1/1 आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो या फिर कॉमन एलसीएम लेके भी कर सकते हो। ठीक है, या तो पहले इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा उसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, और जो आंसर आएगा उसको फिर इसके साथ करो, तो वो ज़्यादा लेंथी होगा, तो आप एलसीएम ले सकते हो। 6 5 3, आपको
क्या करना होता है एक्चुअली, डिनोमिनेटर सेम करना होता है, डिनोमिनेटर सेम करना होता है, ठीक है। तो इन सबका एलसीएम आई थिंक 30 आएगा, तो सबको 30 बनाने के लिए, इसको 30 बनाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, 15 से। तो अगर नीचे 15 से किया फिर ऊपर से भी कर दो, ठीक है। इसको 30 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसको 30 बनाने के लिए आपको 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऊपर भी 6 से। इसको 30 बनाने के लिए आपको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऊपर भी 5 से कर दिया। तो क्या हो गया आप देखो, 15 वन सा 15 अपॉन 30 माइनस 10 वन सा 10 अपॉन 30, सबका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, प्लस 12 अपॉन 30 प्लस 5 अपॉन 30। तो डिनोमिनेटर कॉमन हो जाए ना, फिर ऐड करना फ्रैक्शन को इजी हो जाता है, क्योंकि डिनोमिनेटर को फिर हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर आपका कॉमन आ जाएगा और ऊपर वालों को प्लस माइनस कर दो। 15 माइनस 10 5, 5 प्लस 12 17, 17 प्लस 5 22, 22 अपॉन 30। तो ये आपका आंसर आ गया। इसको आप काट भी सकते हो, देखो 2 के टेबल से करते हैं, 11 अपॉन 15। तो आपका आंसर आ गया 16 प्लस 11 अपॉन 15, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 16 11 अपॉन 15। सो एक क्वेश्चन तो आपको यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा फ्रैक्शन में से, ठीक है। इस तरह की कैलकुलेशन दी होगी, आपको कुछ नहीं करना है, इंटीजर पार्ट को अलग से जोड़ दो और जो फ्रैक्शन पार्ट है उसको अलग से जोड़ दो। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं। यहाँ पे देखो ये इंटीजर पार्ट और मिक्स फ्रैक्शन में दिए, इनको प्लस माइनस करें, तो इंटीजर पार्ट को अलग से जल्दी से ऐड करो। 13 माइनस 3 10, 10 प्लस 9 19, 19 प्लस 8 27, तो यहाँ आ गया 27। और जो फ्रैक्शन है उनको यहाँ पे अलग से जोड़ दो। 1/4 माइनस 1/3 प्लस यहाँ पे फ्रैक्शन कितनी थी 1/12 प्लस यहाँ पे कितनी है 1/2। अब कॉमन एलसीएम कर सकते हैं, सबको 12 कर दो, ठीक है। सबका डिनोमिनेटर 12 कर सकते हैं हम, कैसे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 12 हो जाएगा, ऊपर भी 3 से कर दिया। इसको 4 से करना पड़ेगा, ऊपर भी 4 से कर दिया। ये तो पहले से 12 है तो इसको रहने दो। इसको 6 से करेंगे तो आपके क्या हो जाएगा, ये सबका डिनोमिनेटर देखो सेम हो गया है। 3 वन सा 3 अपॉन 12 माइनस 4 वन सा 4 अपॉन 12 प्लस 1 अपॉन 12 प्लस 6 वन सा 6 अपॉन 12। तो डिनोमिनेटर जैसे ही कॉमन हो जाएगा तो उसको आप कॉमन ले सकते हो। आप चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हो, ठीक है। 4 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 1 प्लस 1 0 और प्लस 6, ऊपर 6 आ गया आपका और नीचे 12 आ गया। 6 अपॉन 12 को काट सकते हो, 6 2 12 तो 1/2, सो 27.5 आपका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, कभी कभी ऐसी कैलकुलेशन दे देता है और बच्चे क्या करते हैं, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। 9 को इस इतने बड़े नंबर से मल्टीप्लिकेशन करने में आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये कैलकुलेशन आपको यूज़ होगी, देखना जब मैं एमसीक्यू आपको करवाऊंगा ना तब ये छोटे छोटे ट्रिक्स यूज़ होंगे। आपने कुछ नहीं करना है, इसमें से एक को अलग कर देना है। देखो 9 9 9 9 8, तो एक मैंने अलग कर दिया, ठीक है, -1/9। अब इस 1/9 को इस 1 के साथ माइनस करूंगा ना, जरूरी है इस बड़े के साथ मुझे मल्टीप्लिकेशन करनी थी। देखो 9 1 सा 9, तो यहाँ 9 हो जाएगा, 9 - 1 8, 8/9, 9 9 9 9 8, तो प्लस कितना बचेगा 8/9। अब ये आपका आंसर आ गया 9 9 9 9 8 इंटू 8/9, ठीक है। सिमिलरली ये है, देखो यहाँ पे आप 5/3 है, तो 5/3 पहले 1 अलग करने से भी हो जाएगा, बट डायरेक्ट अगर 2 अलग कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि ये फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है, ये 1 से बड़ी है, तो 1 से माइनस नहीं होगी ना, माइनस में आएगा आंसर, तो मैं 2 यहाँ से अलग कर दूंगा। ये 93 है ना, यहाँ 91 बच जाएगा, 2 को मैंने अलग कर दिया, -5/3, ठीक है। 3, देखो अगर मैं 1 अलग करता तो क्या होता, 3 1 सा 3 -5, तो 3 -5 कितना बचता, -2, तो -2/3 फिर से बच जाता। फिर उसको माइनस करने के लिए एक बार 1 को आपको और अलग करना था, तो मैंने पहले ही डायरेक्ट क्या कर दिया, 2 को अलग कर दिया इससे। तो 3 2 6 -5, 6 -5 1 बचेगा, 1/3 बच गया आपका, 391 प्लस में बचा ना 1/3। तो अब देखो 58391 इंटू 1/3, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। तो सेकंड जो आपको, पहला तो क्वेश्चन आपका बनता है वहीं से मिक्स्ड फ्रैक्शन की कैलकुलेशन से, दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रैक्शन में से, ठीक है। इसमें से इसी में से 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं मुझे लगता है। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, आपको कुछ फ्रैक्शन दे देगा और बताएगा, या तो बोल देगा इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, या बोल देगा इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, या उसमें से कुछ पूछ लेगा आपको कि कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, कौन सी सेकंड लार्जेस्ट है। तो बड़ी कन्फ्यूजन सी होती है उस केस में। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे केस फर्स्ट आपको समझाता हूँ पहले। केस फर्स्ट तो ईजी है, केस फर्स्ट हो गया जिसमें डिनोमिनेटर सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल 5/12, 6/12, 7/12, 8/12, ये आपको 4 फ्रैक्शन दे दी। आपको पूछेगा, या तो बोलेगा असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, या बोलेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, या बोलेगा आपको लार्जेस्ट बताओ, इसमें से सबसे बड़ी कौन सी है, स्मॉलेस्ट बताओ, सेकंड लार्जेस्ट बताओ, सेकंड स्मॉलेस्ट बताओ। इन सब क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे अगर आपने इनको ऑर्डर में लिख लिया। अगर आपको पता चल गया सबसे बड़ी कौन सी है, उससे छोटी असेंडिंग ऑर्डर में लिखो या डिसेंडिंग में, वो फर्क नहीं पड़ता। तो अगर डिनोमिनेटर सेम हुआ, केस फर्स्ट याद रखो, अगर डिनोमिनेटर सेम हुआ तो जो न्यूमिनेटर में बड़ा होगा वही फ्रैक्शन बड़ी होगी, ठीक है। एक्चुअल में इनको डिवाइड करने नहीं शुरू हो जाना एग्जाम में कि डिवाइड करूंगा फिर मैं बताऊंगा कौन सी बड़ी है, तो वो काफ़ी लेंदी हो जाता है। वैसे नहीं होगा, ये ट्रिक से होगा, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर जिस सेम हुआ तो जो न्यूमिनेटर बड़ा है वही नंबर बड़ा होगा, ठीक है। मतलब ये वाला सबसे छोटा होगा, ये सेकंड नंबर पे होगा, ये थर्ड नंबर पे, ये मतलब सबसे बड़ा ये होगा। तो अगर मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लिखूँ तो 8/12 सबसे बड़ा, फिर आएगा 7/12, फिर आएगा 6/12 और फिर आएगा आपका 5/12। तो सबसे छोटा आपका 5/12 है, सबसे बड़ा ये है, सेकंड लार्जेस्ट ये है, सेकंड स्मॉलेस्ट ये है, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट ये है। कुछ भी पूछा तो आंसर दे सकते हो। ये फर्स्ट केस आ गया। सेकंड केस अगर न्यूमिनेटर सेम हो, फॉर एग्जांपल 1/27, 1/21, 1/23, 1/24। अब न्यूमिनेटर सेम है, तो अगर न्यूमिनेटर सेम हुआ तो आपने रिवर्स कर देना है, क्योंकि रिवर्स मीन्स डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होगा वो नंबर सबसे छोटा होगा, ठीक है। अगर न्यूमिनेटर सेम हुआ, देखो यहाँ पे न्यूमिनेटर सेम है 1 1 1, तो इसका मतलब जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा, दैट इज ये वाला, वो सबसे बड़ा होगा नंबर, तो ये नंबर सबसे बड़ा है यहाँ पे। दूसरे नंबर पे ये वाला आ जाएगा,
ये मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपका ये वाला आ जाएगा और चौथे नंबर पे सबसे छोटा आपका ये आ जाएगा, ठीक है। ये दो केसेस तो सिंपल थे, ये तो आपको मेमोराइज हो गए। अगर डिनोमिनेटर सेम हुआ तो जो न्यूमिनेटर जिसका बड़ा है वही नंबर बड़ा होगा, और अगर न्यूमिनेटर सेम हुआ तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है वो नंबर सबसे बड़ा होगा। दैट्स इट। नेक्स्ट आ जाता है कि आपको अब ना ही डिनोमिनेटर सेम होगा ना ही आपका न्यूमिनेटर सेम होगा। जैसे ये दो फ्रैक्शंस दिए हैं पहले, 8/17 एंड 9/23, इसमें से आपको बताना है बड़ी कौन सी छोटी कौन सी, ठीक है। अब एक्चुअली डिवाइड करने बैठोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको दो नहीं देगा, 4-5 की सीरीज दे देगा, और उसमें से बताएगा कि बोलेगा इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, डिसेंडिंग में लिखो, या लार्जेस्ट बताओ स्मॉलेस्ट बताओ। तो उसमें आपको ये ट्रिक लगानी है। तो पहला मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये मेथड तभी यूज़ करना जब 2 या 3 होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। जब ज़्यादा होंगे तब हम दूसरा मेथड पढ़ेंगे। तो इसमें क्या करना होता है, इसमें सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई, 23 को 8 से मल्टीप्लाई करो और 17 को 9 से करो। 23 को 8 से करोगे तो आएगा 184, 17 को 9 से करोगे तो आएगा 153। तो बड़ा कौन सा है, ये वाला। इट मीन्स ये वाली फ्रैक्शन बड़ी है, दैट्स इट। 8/17 बड़ी होगी किससे, 9/23 से। तो आपको डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाया, हो गया। बट इस मेथड की एक लिमिटेशन है, ये तभी यूज़ करना या तो 2 फ्रैक्शन हो या 3 हो, ठीक है। अगर ज़्यादा फ्रैक्शन है फिर ये वाला मेथड नहीं, फिर अब अभी हम दूसरा मेथड देखेंगे। तो सेकंड मेथड आपका आ जाता है डिफरेंस मेथड और एलसीएम मेथड, ठीक है। डिफरेंस मेथड में क्या करना है, आपको डिफरेंस करना है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का सबसे पहले। फॉर एग्जांपल ये आपको सीरीज दिया, आपको बोला कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो या डिसेंडिंग में, या लार्जेस्ट पूछ लेगा स्मॉलेस्ट कुछ भी पूछेगा। अब देखो डिवाइड करने बैठोगे तो 5 नंबर्स को डिवाइड करना, और ये हो सकता है कि वहाँ पे बड़ी फ्रैक्शंस दी हो तो काफ़ी लेंथी हो जाता है, आंसर नहीं निकलेगा आपको। तो आपको यही ट्रिक लगाना है। तो डिफरेंस करना न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का सबसे पहले। फर्स्ट स्टेप क्या, डिफरेंस। तो 2 और 5 का डिफरेंस कितना आएगा, 3 का डिफरेंस आया जी। यहाँ पे कितना डिफरेंस आएगा, 3 का डिफरेंस आएगा। यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है, 3 का आ रहा है। यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है, 3 का आ रहा है। यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है, 3 का आ रहा है। तो जहाँ पे डिफरेंस सेम आए, जैसे इस केस में सेम आ रहा है, वो केस सिंपल हो जाएगा आपका। हो सकता है इसी पे क्वेश्चन आ जाए। तो अगर डिफरेंस सेम है तो जिसका न्यूमिनेटर बड़ा वही बड़ा। समझ रहे हो बात को। अगर डिफरेंस सेम है, डिफरेंस मेथड का ये फर्स्ट केस है। अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो जिसका न्यूमिनेटर बड़ा वही नंबर बड़ा। तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा होगा, सबसे बड़ा ये होगा 17/20। अगर मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूँ, इज ग्रेटर देन, उससे छोटा ये वाला होगा। न्यूमिनेटर देखना है फिर, ठीक है। न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर नहीं, न्यूमिनेटर। 8/11 उससे बड़ा होगा, फिर 7/10 आएगा, और सबसे छोटा आपका हो जाएगा 2/5। समझ गए। पहला केस क्या है, अगर आपका डिफरेंस सेम आया तो जिसका न्यूमिनेटर बड़ा वही नंबर बड़ा सबसे, ठीक है। नेक्स्ट देखो अब ये आ गया, करो पहले डिफरेंस। 6 और 7 का डिफरेंस 1 का आ गया, 7 और 8 का डिफरेंस 1 का आ गया, 8 और 9 का सिर्फ डिफरेंस देखना है, ठीक है। यहाँ भी डिफरेंस सेम आ रहा है तो यहाँ पे भी वही बड़ा होगा जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होगा, दैट इज सबसे बड़ा होगा 9/10 ग्रेटर देन, फिर होगा आपका 8/9, फिर होगा आपका 7/8, फिर होगा आपका 6। ये मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ, ठीक है। दैट इज डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होगा तो कैसे होगा, 6/7 इज लेस देन 7/8 इज लेस देन 8/9 इज लेस देन 9/10, ठीक है। ये आपका आ गया डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये आपका आ गया इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। ये तो केस हो गया सिंपल वाला जिसमें डिफरेंस सेम आता है। तो जो सीखना है केस वो आपका ये है जिसमें डिफरेंस सेम नहीं आने वाला है, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब करो डिफरेंस। सबसे पहले आपने डिफरेंस करना है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का। 4 और 7 का डिफरेंस आपका 3 का आ जाएगा, और डिफरेंस को यहाँ पे लिख लेना जैसे मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही एग्जैक्ट आपने करना है एग्जाम में भी। 11 और 13 का डिफरेंस आपका 2 आ गया, 6 और 11 का आपका डिफरेंस आ जाएगा कितना, 5 का, 7 और 8 का आ गया 1 का, और 5 और 9 का आपका डिफरेंस आ गया 4 का। अब उसके पास ये जो डिफरेंसेस आए हैं 3, 2, 5, 1 और 4, इनका लेना आपने एलसीएम, ठीक है। एलसीएम निकालना नहीं आता तो वो आप सीखो, ठीक है। एलसीएम तो निकालना आना चाहिए ना, मेरी एक वीडियो भी है एचसीएफ एलसीएम वाली, वो देख लो, ठीक है। एलसीएम आपको चुटकी में निकालना आना चाहिए। 3, 2, 5, 1 और 4 का जो एलसीएम हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कितना, 60। तो इनका एलसीएम ले लेना है सबसे पहले, तो ये मैंने ले लिया इनका एलसीएम, ठीक है। 4, 2, 5, 1 और 4, ये जो डिफरेंसेस आए ना इनका ले लेना है एलसीएम। याद रखो, सबसे पहले डिफरेंस किया, जो डिफरेंस आए उनका ले लिया एलसीएम। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इस एलसीएम को डिवाइड करते जाना है किससे, डिफरेंस वाले नंबर से। 60 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 20 आएगा। उस 20 को मल्टीप्लाई कर दो 4 के, इसके न्यूमिनेटर के साथ, 24 सा 80, तो वो नंबर इसके नीचे लिख दो इस फ्रैक्शन के। क्या किया, पहले डिफरेंस लिया, 4 स्टेप हैं याद रख लो। पहले डिफरेंस किया, फिर डिफरेंसेस का एलसीएम लिया, एलसीएम को डिवाइड किया किसके साथ, जब आप प्रैक्टिस करोगे फिर चुटकियों में करोगे। एलसीएम को डिवाइड किया इस जो डिफरेंस आया था, तो डिवाइड करने के बाद जो आंसर आया दैट इज 20 आया, 60 डिवाइडेड बाय 3 किया तो 20 आया। उस 20 को मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमिनेटर से और वो नंबर यहाँ पे लिख लिया। सिमिलरली इसके लिए भी वही करो, जो एलसीएम आया उसको डिवाइड करो ये डिफरेंस वाले नंबर से, 60 डिवाइडेड बाय 2 बचेगा 30, 30 को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, 30 इंटू 11 330, वो नंबर इसके नीचे लिख दो। नेक्स्ट 60 को डिवाइड करेंगे 5 के साथ, आएगा 12, 12 को करो 6 के साथ मल्टीप्लाई, 12 6 72, यहाँ पे लिख दो 72। 60 को डिवाइड करो डिफरेंस वाले नंबर 1 के साथ डिवाइड होगा तो 60 आएगा, 60 इंटू 7, 60 को 7 से करोगे 700, 7 6 42, 420 आ गया। 60 को डिवाइड करो डिफरेंस वाले नंबर से 4 से, 60 डिवाइड बाय 4 15, 15 इंटू 5, 15 5 75। तो ये नंबर्स, अब ये जो नंबर्स आए ना ये इनका ऑर्डर डिसाइड करेंगे। जो नंबर बड़ा आएगा वो नंबर सबसे बड़ा होगा। जैसे सबसे बड़ा कौन सा है, 420 वाला, दैट इज सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी यहाँ पे 7/8 इज ग्रेटर देन, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ। दूसरे नंबर पे ये वाली देखो 330, 11/30 ग्रेटर देन, फिर कौन सा आएगा 80 वाला 4/7
फिर कौन सा आएगा 75 वाला 5/9, फिर कौन सा आ जाएगा 72, सबसे छोटा नंबर ये आया था ना 6/11। तो ये आपका आ गया किस ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो उल्टा कर दो, ये आएगा फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये। अब वहाँ पे आपको कुछ भी पूछ सकता है, या लार्जेस्ट पूछा तो 7/8, स्मॉलेस्ट पूछा आंसर तो 6/11 आपका आंसर है, सेकंड लार्जेस्ट पूछा तो 11/13 आपका आंसर है, सेकंड स्मॉलेस्ट पूछा तो 4/9 आपका आंसर है। या ऐसे भी पूछ सकता है सेकंड लार्जेस्ट प्लस सेकंड स्मॉलेस्ट, इसका आंसर बताओ। तो इन दोनों, ये सेकंड लार्जेस्ट है ये सेकंड स्मॉलेस्ट है, इन दोनों को ऐड कर देना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, ठीक है। तो आपको बस ये मेथड आना चाहिए। इस मेथड में क्या करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से एक क्वेश्चन 100% है ही है आपका, ठीक है। फ्रैक्शन में आप कोई भी एग्जाम, बैंकिंग का कोई भी एग्जाम उठा लो, क्योंकि बैंकिंग के टॉपिक है ये, तो इसमें से क्वेश्चन आते ही आता है। कुछ फ्रैक्शन देते हैं, उनको कंपेयर करना होता है, ठीक है, लार्जेस्ट कौन सी स्मॉलेस्ट कौन सी। तो डिफरेंस मेथड में क्या करना है समझिए, पहले डिफरेंस लेना है सबका, जो डिफरेंस वाले नंबर आएंगे उनका एलसीएम उठा लेना है, एलसीएम को फिर 1/1 डिवाइड करना है डिफरेंस वाले नंबर से, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसको न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते जाओ, ठीक है। फिर इन्हीं नंबर्स के हिसाब से इनको अरेंज कर दो, दैट्स इट। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं डिफरेंस मेथड से, इनको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप ले लो क्या, डिफरेंस 4 और 7 का डिफरेंस 3 का, 5 और 13 का डिफरेंस 8 का, 7 और 8 का डिफरेंस 1 का, 3 और 5 का डिफरेंस 2 का, और 2 और 3 का डिफरेंस 1 का। अब 2 1 को तो छोड़ो, 2 1 8 और 3 इनका लेना है एलसीएम, तो एलसीएम आ जाएगा आपका 24, ठीक है, एलसीएम निकालना आना चाहिए। अब डिवाइड कर दो, 24 डिवाइड बाई 3 आएगा 8 को किया 4 से मल्टीप्लाई, 8 4 32, तो इसका नंबर आ गया 32। जब प्रैक्टिस करोगे अब जल्दी जल्दी कर पाओगे। 24 डिवाइड बाई 8 3 को किया 5 से 15, 24 को 1 से डिवाइड किया तो 24 ही आएगा, 24 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 24 इंटू 7, 7 4 से 28, 2 आया कैरी, 7 2 14, 14 एंड 2 16, 168 आ गया इसका नंबर, ठीक है। 24 को 2 से पहले डिवाइड किया 12 आया, और 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 12 3 36 इसका नंबर आ गया। 24 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 24 ही आएगा, और 24 2 48, तो आगे ये नंबर। अब अरेंज कर दो, सबसे बड़ा ये मिल रहा है आपको 7/8 इज ग्रेटर देन, सेकंड लार्जेस्ट 48 वाला 2/3, फिर आपका आ जाएगा 36 वाला 3/5, फिर आ गया 32 वाला 4/7, फिर आपका आ गया 5/30। आई होप ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से 1 मार्क्स आपका डन है, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करो, खुद से फ्रैक्शन ले लो और उनको फिर असेंडिंग ऑर्डर में। फिर आंसर चेक करने के लिए आप क्या करना, इनको कैलकुलेटर से डिवाइड कर लेना, डिवाइड करके देखना जो आपने आंसर निकाला है कि वो सही निकला है कि नहीं निकला, ठीक है। नेक्स्ट आपकी टाइप आ जाती है डेसिमल। अभी तक हम सिंपल फ्रैक्शन देख रहे थे, ठीक है। सिंपल फ्रैक्शन में 2-3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, वो मैंने आपको करवा दिया। डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन आगे 2 टाइप्स की होती हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जैसे मैंने स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में बताया भी आपको, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग होगी जो खत्म हो जाएगी, फॉर एग्जाम्पल 0.34, ये आपकी आगे टर्मिनेटिंग खत्म होगी ना, ठीक है। कुछ भी लिख लो 0.75, ये आपकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। और एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स रिपीट होती रहेगी 65 65 65 एंड सो ऑन। इसको इस तरह से भी लिखते हैं और इसको इस तरह से भी लिखते हैं, 0.65 शॉर्ट करने के लिए ऊपर बार जो रिपीट हो रहा है उस पर बार आ जाएगा। तो इस तरह की डेसिमल एक्सपेंशन को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग की फिर आगे 2 टाइप्स हो जाएंगी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और दूसरी हो जाएगी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे ये वाली मैंने जो एग्जांपल लिखी, ये आपकी इसमें रिपीट हो रहा है ना 65, तो ये आपकी ये वाली टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। रिकरिंग मींस रिपीटिंग, इसमें रिपीट हो रहा है कुछ। और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग की एग्जांपल मैंने आपको स्टार्टिंग में दी थी, एक और ले लो 20 2000 2000 2000 एंड सो ऑन। देखो इसमें भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये कभी खत्म नहीं हो रही है, 3 डॉट्स डाले ना, इनका मीनिंग है एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पे कुछ रिपीट नहीं हो रहा, पैटर्न बन रहा है, पैटर्न हमेशा बनेगा 20 200 2000 20,000, बट कुछ रिपीट नहीं हो रहा। तो इस तरह की डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। समझ गया। डेसिमल एक्सपेंशन 3 तरह की होती हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में फिर 2 टाइप्स, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। अब इसमें एक बात याद रखना, इसमें जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है, ये दोनों जो होती हैं ना, ये होती हैं रेशनल नंबर, ये दोनों रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। ये रेशनल नंबर्स होते हैं, मतलब इनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। वही अब हमने सीखना है कि इन दोनों को हम P/Q की फॉर्म में, अगर आपको डेसिमल एक्सपेंशन में दिया है उसको P/Q की फॉर्म में, जैसे 0.34 को अगर P/Q की फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखना है, तो यही हम सीखेंगे। और जिस नंबर को P/Q की फॉर्म में लिख लेते हैं उसी नंबर को तो हम बोलते हैं रेशनल नंबर। सो याद रखना, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये दोनों रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। इनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं वो अभी हम देखेंगे। और ये जो थर्ड टाइप मैंने बताई, ये वाली नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये रिप्रेजेंट करती है इर्रेशनल नंबर को, ठीक है। इरेशनल नंबर को याद रखना, ठीक है। इरेशनल नंबर होता है ये, इरेशनल नंबर जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, तो इसको हम कभी भी P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, याद रखना, ठीक है। तो ये इसकी टाइप्स होगी। अब हम देखेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशंस को P/Q की फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। तो पहले हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ले लेते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल, जैसे देखो ये खत्म हो रही है, टर्मिनेट हो रही है, सो इसको P/Q की फॉर्म में लिखना बिल्कुल ईजी है। कुछ नहीं करना है, पॉइंट को, डेसिमल को हटा दो, पॉइंट को हटा दो, और डिवाइडेड बाय क्या लिखना है, जितने डेसिमल के बाद नंबर है उतने 0 डाल दो 1 के आगे, तो 25/100 इसका आंसर हो जाएगा। और कभी भी फ्रैक्शन को ना इस तरह से काट के लिखते हैं हमेशा, कि उनका जो HCF है वो 1 के अलावा कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे कॉमन फैक्टर है ना, कुछ कैंसिल हो सकता है, ये 25 से 25 1 जा 25 4 जा 100, तो ये आ जाएगा 1/4,
ठीक है। हमेशा फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, ये वाली फॉर्म में 1/4, जो भी कॉमन फैक्टर है उसको कैंसिल करके लिखते हैं हमेशा, तो 1/4 आ गई। तो सिंपल है ये समझिए। टर्मिनेटिंग वाली में कुछ नहीं करना है, देखो पॉइंट हटा दिया 736 और डिवाइडेड बाय 1 और कितने जीरो लगाने हैं, जितने डेसिमल के बाद नंबर है, 3 है यहाँ पे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब काट सकते हो 2 के टेबल से, ये करता है जहाँ तक कटेगा ये। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल और लेते हैं 0.037, इसको कैसे लिखेंगे, पॉइंट हटा दो तो 037 डिवाइडेड बाय 1 की पॉइंट के बाद डिजिट काउंट करने, चाहे जीरो है काउंट करना है, बाद वाला जीरो नहीं काउंट करना, बट पहले वाला काउंट करना है, 1 2 3, तो कितने हो जाएंगे 1 2 3। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। मतलब जीरो को हटा ही सकते हो, पीछे जीरो लगाने का कोई मीनिंग नहीं हुआ, तो ये p/q की फॉर्म में आ गया। एक अगर सपोज ऐसा है आपके पास, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए, इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं, इसको आप चाहे तो छोड़ भी सकते हो। ठीक है, इसको हम 0.3 भी लिख सकते हैं, ये याद रखना आप। ठीक है, आगे वाले जीरो को काउंट नहीं करना। नेक्स्ट अब आ जाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग वाले पे। ठीक है, टर्मिनेटिंग वाला तो इजी था। नॉन टर्मिनेटिंग को कैसे लिखते हैं p/q की फॉर्म में, याद रखना, सिंपल कुछ नहीं करना है, डेसिमल हटा दो, डेसिमल पॉइंट हटा दो अगर रिपीट हो रहा है, और डिवाइडेड बाय क्या कर दो, डिवाइडेड बाय जितने डिजिट है उतने 9, यहाँ पे एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो एक 9 आ जाएगा, 3/9 इज योर आंसर, सिंपल। ठीक है, मेथड इसका तो लेंथी होता है, वो नहीं हम करेंगे, हमें ट्रिक की देखनी है, तो इसको काटो आप सिंपलेस्ट फॉर्म में 1/3 के टेबल से करते हैं ना, 3 1 3, 3 3 9, तो 1/3 इज योर आंसर। यहाँ पे 45 है, डेसिमल हटा दो 45 डिवाइडेड बाय कितने 9, जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो 4 5 दो डिजिट रिपीट हो रहे हैं ना, तो 9 9 ये आपका आंसर आ गया। सिमिलरली एक और लिखते हैं 765। ठीक है, यहाँ पे 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो क्या करेंगे 765 डिवाइडेड बाय 999, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए। अब p/q की फॉर्म में कैसे लिखना है, टर्मिनेटिंग वाला सिंपल है, उसमें नंबर डेसिमल हटा के डिवाइडेड बाय 1, आगे कितने जीरो, जितने डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट होंगे। और नॉन टर्मिनेटिंग वाले में क्या करना है, वही नंबर लिखना है और डिवाइडेड बाय में 9 लिखने हैं, कितने 9 लिखने हैं, जितने डिजिट रिपीट हो रहे होंगे। अब इसको और इसको कंफ्यूज नहीं कर लेना। ठीक है, कभी कभी क्या होगा 0.45 को आपको लिखना है, इसको लिखना है आपको p/q की फॉर्म में, तो वहाँ पे ऑप्शन में ये भी दे सकता है 45 डिवाइडेड बाय 100। आप बोलोगे हाँ यही तो था, बट ये इस केस में टर्मिनेटिंग वाले केस का ये मेथड है, ये वाला डिवाइडेड बाय 100, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो नॉन टर्मिनेटिंग को कैसे लिखेंगे 45 डिवाइडेड बाय 99 नॉट 100। ठीक है, ये याद रखना। अब तीसरी भी देख लेते हैं जब, अच्छा ये 2 एग्जांपल और देख लो, यहाँ पे 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो 375 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 1000, नो 1000 तब आएगा जब ये बार नहीं होगा, यहाँ पे आएगा 999। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 7925 डिवाइडेड बाय 9999, तो ये तो सिंपल थे। अब देखो इस तरह से भी आ सकता है आपको 0.9 सिर्फ 6 के ऊपर बार है, दैट इज अगर इसको मैं ओपन करके लिखूँ तो ये इस तरह है 9 और रिपीट सिर्फ 6 हो रहा है, 6 6 6 6 एंड सो ऑन। तो इसको p/q की फॉर्म में लिखने के लिए ना क्या मेथड है, क्या ट्रिक है, याद रखना। आपने क्या करना है, ये पूरा नंबर उठा के लिखना है 96, इसमें से माइनस कर देना जिसके ऊपर बार नहीं है, जिसके ऊपर बार नहीं है, बार किसके ऊपर नहीं है 9 के ऊपर, 9 माइनस, और डिवाइडेड बाय में क्या लिखना है आपको, जितने बार वाले डिजिट हैं उतने 9 लिखने हैं, पहले बार वाला एक ही डिजिट है उतने 9 लिखने हैं, एक ही 9 आ गया, और जो बार के बिना वाले डिजिट है उनकी उतनी बार 0 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 96 माइनस 9 आपका आ गया 87 डिवाइडेड बाई 90, ये आप करते हैं शायद 3 के टेबल से, है ना, काट सकते हो आप इसको, 3 3 3 30 3 2 6 2 है 3 9 29/30 आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये देखो आप कैसे होगा 0.5 और 5 के ऊपर बार है सिर्फ, तो अगर बार तो सभी डिजिट पे हुआ फिर तो ये मेथड आपने लगाना है जो ऊपर मैंने दिखाया। अगर सभी डिजिट पे बार है, सभी डिजिट पे बार है तो कुछ नहीं करना, बार हटा दो और नीचे उतना ही 9 लिख दो, लेकिन अगर सभी डिजिट पे बार नहीं है फिर इस तरह से करना है आपको। ठीक है, अब इसको लिखो, जल्दी से बताओ क्या होगा। देखो पहले ये नंबर लिख लिया 5 5, फिर इसमें से माइनस करना है जिस पे बार नहीं है, तो बार 5 पे नहीं है, और डिवाइडेड बाय जितने डिजिट पे बार है उतने 9, एक ही डिजिट पे बार है तो एक ही 9 आएगा, और जितने डिजिट पे बार नहीं है उतने 0, एक ही डिजिट पे बार नहीं है तो 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा 50/90, 0 0 कैंसिल, 5/9 इज योर आंसर। नेक्स्ट देखो 0.625 अप टू 5 के ऊपर बार है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले ये नंबर लिखेंगे पूरा, माइनस करेंगे इसमें से जिस पे बार नहीं है, तो बार किस पे नहीं है 6 पे नहीं है, डिवाइडेड बाय जितने डिजिट्स पे बार है उतने 9 आएंगे, 2 डिजिट्स पे बार है तो 2 9 आ जाएंगे, और जितने डिजिट पे बार नहीं है उतना 0 आएंगे, तो एक ही डिजिट पे बार नहीं है तो एक 0 आ जाएगा, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, 619 डिवाइडेड बाय 990। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं 0.725 पे बार आ गया आपका, या 631 पे पूरे पे बार है। ठीक है, तो क्या करोगे, पहले पूरा नंबर लिखोगे 725631, इसमें से माइनस करोगे जिस पे बार नहीं है 725 माइनस डिवाइडेड बाय जितने डिजिट्स पे बार है पहले 1 2 3 उतने 9, और जितने डिजिट्स पे बार नहीं है 1 2 3 उतने 0, तो इनको माइनस कर लेना, ये आपकी फॉर्म आ जाएगी। सो डेसिमल एक्सपेंशन को p/q की फॉर्म में लिखना आपको आना चाहिए। ठीक है, ये देखो आप 0.131 सिर्फ 31 पे जो है वो बार है, तो इसको कैसे लिखेंगे आप, पहले 131 माइनस जिस पे बार नहीं है तो 1 डिवाइडेड बाय जिन पे बार है उतने 9, ठीक है, और जिस पे बार नहीं है उतने 0, तो ये आपका आ जाएगा 130 डिवाइडेड बाय 990, 0 0 कैंसिल 13/99। अब ये देखो 0.012 के ऊपर बार है। ठीक है, तो इसको आप कैसे करोगे, सॉरी सिर्फ 2 के ऊपर बार है, ये है आपका 0.012 बार, तो वैसे ही करना है, पहले पूरा नंबर लिखो, ये 012 दैट इज 12 भी है, ये माइनस इसमें से माइनस क्या करना है जिस पे बार नहीं था, तो 01 माइनस किया डिवाइडेड बाय बार एक ही डिजिट पे है तो 1 9, 2 डिजिट पे बार नहीं है तो 2 0 आ जाएंगे, दैट 12 माइनस 1 11 11/900 आपका आंसर आ जाएगा। ये देखो पहले पूरा नंबर लिखो, ये 0035, इसमें से माइनस करना है जिन पे बार नहीं है, तो 003
डिवाइडेड बाय जिन पे बार है, एक पे ही बार है 9 और 3 पे बार नहीं है तो 3 0 आ जाएंगे। तो 35 माइनस 3 आपका 32/9,000 ये आपका आ गया, ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। तो डेसिमल एंड फ्रैक्शन में ये कुछ कंसेप्ट थे, ये आप प्रैक्टिस करो। जब ये आपको ये सारा आ जाएगा, ठीक है, कंपैरिजन करना पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना, फिर आप इसके एमसीक्यू कर पाओगे। अभी इसके एमसीक्यू जो इसके कंसेप्ट बचते हैं वो मैं एमसीक्यू में कवर करूँगा, अभी काफ़ी कंसेप्ट बचते हैं, ठीक है। तो कल आपको एमसीक्यू की वीडियो मिल जाएगी, उसमें हम बाकी कंसेप्ट इसके कवर कर लेंगे। डेसिमल एंड फ्रैक्शंस का टॉपिक कल खत्म हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और पीडीएफ में डालता हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको जरूरी ज्वाइन करना है, ठीक है।